नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वह उत्तराखंड की आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर परीक्षा में क्वेश्चन अवश्य इस श्रृंखला से पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है उत्तराखंड में खेल संबंधी विधाओं से संबंधित और उनके प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में हम आज बात करेंगे, जिन खिलाड़ियों ने कहीं ना कहीं देश विदेश में हमारा उत्तराखंड का नाम यहाँ पर बढ़ाया है और गौरवान्वित किया है। तो उन खिलाड़ियों के बारे में आज हम समझेंगे। आइए इसी क्रम में आज हम जानते हैं। हम खेल विधा का जो पहला क्रम अगर हम रखें तो वो क्रिकेट को लेके हम चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, मेरे पीछे आप जिन शख्सियत को देख पा रहे होंगे ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ एकता बिष्ट की। एकता बिष्ट को संबंधित ये प्रश्न आपके यहाँ पर बनते हैं और एकता बिष्ट को ही अभी उत्तराखंड का रत्न अगर कहें उत्तराखंड खेल रत्न भी इन्हें दिया गया है। और अगर मैं बात करूं यहाँ तो ये एकता बिष्ट हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ये सदस्य हैं वर्तमान समय में। और इन्होंने जब T20 क्रिकेट के अंदर जब अपना डेब्यू किया था श्रीलंका के खिलाफ, जब यहाँ पर मैच हुआ था तो इन्होंने यहाँ पर पहले ही मैच में यहाँ पर हैट्रिक इन्होंने लगाई थी। और तब से ये एकता बिष्ट कहीं ना कहीं एक उभरती हुई स्टार के तौर पर ये सामने आई। कभी क्वेश्चन बनता है कि एकता बिष्ट किस जनपद से संबंधित है, इनका कौन सा गृह जनपद है, तो आपको बता दूं ये अल्मोड़ा जनपद की ये रहने वाली है। ठीक है, वर्तमान समय में ये रेलवे में कार्यरत है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी फोटो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, शायद बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे। तो आप जिस प्रकार से देख पा रहे हो कि इनका नाम है आशीष सिंह नेगी। ये आशीष सिंह नेगी के अगर मैं बारे में बात करूं, ये भी भारतीय जो दृष्टिहीन, जो विकलांग, जो आंख नहीं देख पाते हैं, दृष्टिहीन क्रिकेट टीम के क्या हैं ये उप कप्तान रह चुके हैं। और साथ ही अगर मैं बात करूं और उत्तराखंड की टीम के ये क्या हैं कैप्टन भी ये रह चुके हैं। आपको पता चल गया है कि आशीष सिंह नेगी कौन है और इनका किस खेल विधा से संबंधित है। आपको पता होना चाहिए क्रिकेट से इनका संबंध है। ठीक है, अब वहीं पर आपको मैं बता दूं छोटी सी उम्र के अगर मैं उन्मुक्त चंद्र की अगर मैं बात कहूँ तो ये आप सभी लोग जानते होंगे। विशेष तौर पर ये आपके पिथौरागढ़ जनपद के ये गृह निवासी, मूल निवासी आपके अगर मैं बात करूं ये पिथौरागढ़ के हैं। और अगर मैं बात करूं इनके बारे में तो ये भारतीय क्रिकेट टीम के जो अंडर-19 क्रिकेट टीम के ये कप्तान रहे। और इनके नेतृत्व में अगर मैं बात करूं भारत ने 3 दफे वर्ल्ड कप इन्होंने जिताया और वर्ल्ड कप के तौर पे इन्होंने भारत को दिया। और मैं अगर बात करूं इन्होंने T20 क्रिकेट के अंतर्गत भी अपना बेहतरीन प्रदर्शन इन्होंने किया और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी इन्हें कहीं ना कहीं मौका दिया जा रहा है। ठीक है, ये आपको पता नहीं मूलतः कहाँ के हैं, आपके उत्तराखंड के। वहीं आपको पता होगा ऋषभ पंत के बारे में भी आप सभी लोग जानते होंगे। ऋषभ पंत कौन है, ये भी आपके उत्तराखंड के क्या है मूल निवासी हैं। और ये भी अंतर्राष्ट्रीय ये पुरुष क्रिकेट टीम के क्या है बेहतरीन ये प्लेयर हैं। और ये एक बल्लेबाज के तौर पर इन्होंने और इन्होंने कम उम्र में ही अगर मैं कहूँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में चाहे T20 मैच की बात करें या वनडे की बात करें या टेस्ट सीरीज में भी इनका शानदार आगाज इनके द्वारा किया गया। हाल फिलहाल में आपने बीच में देखा होगा इनका कार एक्सीडेंट हो गया था। अभी ये फिलहाल डॉक्टरों की देख रेख में चल रहे हैं, अभी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूंगा दोस्तों जिस टॉपिक की अगर मैं बात करने जा रहा हूं वो आपके निशानेबाजी से संबंधित है। निशानेबाजी में हमारे प्रदेश के कितने ऐसे युवा हैं जो निशानेबाजी के तौर पर यहाँ पर अपना कैरियर बना रहे हैं। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करूं जो अभिनव बिंद्रा को आप सभी लोग जानते होंगे, जिन्होंने आपने अगर मैं बात करूं बीजिंग ओलंपिक में यहाँ पर क्या है हमारे देश के लिए यहाँ उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो अभिनव बिंद्रा की अगर बात करें ये मूल रूप से क्या है देहरादून से ये बिलोंग करते हैं। कहने का मेरा मतलब है ये विशेष रूप से अगर मैं बात करूं उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी हैं। ठीक है, और इन्हें मैं बात करूं
इन्होंने जो अर्जुन पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। अर्जुन पुरस्कार जो इनको दिया गया था 2000 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। साथ ही अगर मैं बात करूं, इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी 2001 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार जो दिया गया था 2009 में भी इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार यहाँ पर से सम्मानित किया गया है। और इन्होंने अगर मैं बात करूं 2008 में जो बीजिंग चाइना में जो संघाई में जो हो रहे थे 2009 में, इन्होंने यहाँ पर निशानेबाजी में गोल्ड मेडल भी इनके द्वारा भारत के लिए जीता गया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, बहुत से लोग ये जानते होंगे कि अभिनव बिंद्रा अन्य राज्य के होंगे, दिल्ली के होंगे, ये महाराष्ट्र के, तो नहीं, ये उत्तराखंड के हैं। ठीक, अब मैं बात करता हूं आपको दूसरा जसपाल राणा के बारे में बात करता हूं। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जसपाल राणा कौन है और इनका कार्य क्षेत्र किस क्षेत्र से इनका संबंध है। ठीक है, तो जसपाल राणा को अगर हम गोल्डन बॉय के रूप में भी जाना जाता है इनको। ठीक है, कभी क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड में किसे गोल्डन बॉय के रूप में जाना जाता है, तो आपके सामने जो शख्सियत खड़ी है यही आपके क्या है, गोल्डन बॉय के रूप में जाना जाता है। अगर मैं कहूँ मुख्य रूप से ये क्या है, आपके टिहरी जनपद के क्या है, निवासी हैं। ठीक है, आपको दो क्वेश्चन बने आपके कि भैया जसपाल राणा कौन है, गोल्डन बॉय के रूप में जाना जाता है, और ये किस जनपद से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए टिहरी गढ़वाल से ये क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। और आपको बता दूं, इन्हें जो अर्जुन पुरस्कार से जो भारत सरकार द्वारा जब इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था 1994 में, इन्हें भारत सरकार ने क्या करा था, 1994 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। और पद्मश्री से इन्हें जो सम्मानित किया 2016 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और बता दूं आपको कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने क्या किया, 250 से भी अधिक इन्होंने पद जीते हैं। कभी क्वेश्चन बनता है कि ऐसे उत्तराखंड के ऐसे कौन सी शख्सियत है जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 250 से अधिक जो मेडल जो जीते हैं, वो शख्सियत का नाम क्या है, आपको पता होना है, जसपाल राणा। आपके निशानेबाजी के क्षेत्र में ये जाने जाते हैं। ठीक है, अब वहीं अगर हम बात करते हैं, जो अगला जो प्रश्न मैं आपको बताऊं वो आपके सुभाष राणा जी हैं। सुभाष राणा का भी आपका जो कार्य क्षेत्र है वो निशानेबाजी के अंतर्गत इनका कार्य क्षेत्र आता है। और इन्हें भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने भी क्या किया, 100 से अधिक पदक इनके खाते में हैं, और 100 से अधिक पदक इन्होंने भी यहाँ पर जीते हैं। और ये बता दो, जसपाल राणा के क्या हैं, छोटे भाई इनको माना जाता है, छोटे भाई के रूप में ये जाने जाते हैं। जसपाल राणा के भाई किसे कहा जाता है, आपको ये पता होना है, सुभाष राणा को कहा जाता है। कभी क्वेश्चन बनता है कि सुभाष राणा के बड़े भाई का क्या नाम है, आपको पता होना चाहिए कि भैया सुभाष राणा का जो बड़े भाई हैं उनका नाम जसपाल राणा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न की, तो अगला जो निशानेबाज है वो आपके अशोक कुमार शाही है। अशोक कुमार शाही हैं, इन्हें भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में क्या किया गया था, आपके 30 से अधिक स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीते गए थे। 30 से अधिक क्या किए थे, इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीते गए थे। और ये मूल रूप से अगर मैं बात करूं, ये आपके देहरादून के निवासी हैं, देहरादून से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और वहीं अगर परवीन रावत की बात करो, परवीन रावत की को आप जैसे देख पा रहे होंगे, परवीन रावत को इन्होंने भी क्या करा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ 5 पदक इनके द्वारा जीते गए हैं। और ये मूल रूप से भी आपकी टिहरी गढ़वाल से ये रहने वाले। दोस्तों, मैंने जो आपको ये बताया, ये तमाम चीजें आपकी क्या है, आपके ये निशानेबाजी से संबंधित ये है। उत्तराखंड के कितने लोग आपके निशानेबाजी से ये बिलोंग करते हैं, ये ठीक है। अब मैं बात करूंगा हॉकी से। हॉकी के अंतर्गत किन किन लोगों ने अपना अहम योगदान दिया है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। हॉकी के अंतर्गत मैं बात करूं, दयाल सिंह की अगर बात करूं, दयाल सिंह कौन है, ये इन्होंने जब मेलबर्न में ओलंपिक खेल हो रहे थे, देखिए मेरे पास, मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये देखिए अब ये जो आपके हैं क्या है, दयाल सिंह राणा है, दयाल सिंह है। ये क्या है, जब मेलबर्न में साथ ही अगर मैं मेलबर्न में जब ओलंपिक हो रहे थे 1956 की बात है, 1956 में इन्होंने क्या था, यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता था और अपने टीम के सदस्य रहे थे। और ये मूल रूप से क्या है, देहरादून के निवासी हैं। देखिए जो मेलबर्न में 1956 में अगर मैं बात करूं, जब यहाँ पर क्या था, हॉकी टीम का जब प्रदर्शन हो रहा था, तो इन्होंने यहाँ पर बीजिंग में स्वर्ण, यहाँ पर बेल्जियम में यहाँ पर क्या था, स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता था। और ये जो विजेता टीम के क्या थे, ये सदस्य रहे थे। और मूलतः अगर मैं बात करूं, ये आपके देहरादून से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है,
अब कभी क्वेश्चन बनता है कि जो सैयद अली हैं वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो आपको बताना चाहिए भैया ये उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करते हैं। कहाँ देख पा रहे होगा सैयद अली को, आप देख पा रहे होगे। इन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य का जो लक्ष्य पुरस्कार है, लक्ष्मण पुरस्कार, सॉरी, सैयद अली है, इन्हें उत्तर प्रदेश राज्य का जो लक्ष्मण पुरस्कार है 1975 में इन्हें ये दिया गया। और ये भारतीय हॉकी टीम में 2 बार के स्वर्ण पदक दिलाने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर आप सैयद अली के बारे में पढ़ोगे तो इन्होंने इनकी जो गोल करने की जो तरीका था ना वो बेहतरीन था, और इनके ही बलबूते अगर मैं कहूँ भारतीय टीम ने यहाँ पर 2 बार इनको स्वर्ण पदक इनके द्वारा दिलाया, और इन्होंने हॉकी में महत्वपूर्ण भूमिका अपनी क्या करी थी, निभाई थी। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, महत्वपूर्ण है। अब मैं बात करूं जो है अगले, उनका नाम है RS रावत। RS रावत की अगर बात करूं, इन्हें भी अगर मैं बताऊं, इन्हें भी ओलंपिक खेलों में जो भागीदारी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भी इन्होंने क्या करा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत को यहाँ पर इन्होंने क्या करते 3 स्वर्ण पदक यहाँ पर इन्होंने दिलाए थे। जिस प्रकार से सैयद अली ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसी प्रकार से इन्होंने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इस खेल विधा में निभाई थी, और इन्होंने भारत के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में भी इन्हें सम्मानित किया जाएगा। कभी क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड के ऐसे कौन से शख्सियत हैं जिन्हें सर्वश्रेष्ठ हॉकी के अंदर गोलकीपर के रूप में सम्मानित किया गया है, वो आपके RS रावत जी हैं, इनको सम्मानित किया गया, ठीक है, किया जा चुका है। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये विशेष रूप से किस जनपद से बिलोंग करते हैं उत्तराखंड के, तो ये आपके नैनीताल जनपद के ये रहने वाले हैं, ठीक है, नैनीताल जनपद से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने किस किस के बारे में बता दिया आपको, देखिए मैंने आपको क्रिकेट के बता दिया, क्रिकेट के, हॉकी और निशानेबाजी के क्षेत्र में मैंने आपको ये बता दिया। अब मैं बात करूंगा मुक्केबाजी में किस किस ने अपना अहम योगदान यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए मुक्केबाजी की अगर मैं बात करूं, मुक्केबाजी में आप जैसे मेरे पीछे देख पा रहे होंगे परम बहादुर मल की अगर मैं बात करूं, परम बहादुर मल, ये आपके एशियाई खेलों में मैं जो बात करूं, इन्होंने एशियाई खेलों के अंतर्गत यहाँ पर क्या करा था, स्वर्ण पदक इन्होंने यहाँ पर जीता था। और इन्होंने अगर मैं बात करूं 1962 में इन्हें क्या कहते हैं भारत सरकार द्वारा क्या दिया गया था, स्वर्ण ने अर्जुन पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और ये मूलतः अगर मैं बात करूं, मूलतः ये आपके देहरादून जनपद से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। आपके कौन है, आपके परम बहादुर मल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कब 1962 में इन्हें क्या कहते हैं अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर मैं कहूँ वहां राजेंद्र कुमार पुनेठा की बात करूँ, ठीक है, दूसरे जो मुक्केबाजी के क्षेत्र में कौन है, राजेश कुमार पुनेठा की अगर बात करूं, इन्होंने वर्ष 1982 की बात कर रहा हूं, 1982 में मिडवेट में भारत को यहाँ पर क्या था, स्वर्ण यहाँ पर पदक दिलाया था। यहाँ पर मुक्केबाजी के रूप में इन्होंने क्या करता, अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया था। और वहीं अगर मैं बात करूं हरसिंह थापा की बात करूं, हरसिंह थापा, ये जो आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, हरसिंह थापा को इन्होंने क्या करता, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। किस विधा में, आपके बॉक्सिंग में इन्होंने क्या था, स्वर्ण पदक दिलाया। और अगर मैं बात करूं 10 वर्ष तक इन्होंने मिडिल वेट में क्या है चैंपियनशिप इन्होंने क्या की थी, इनके पास रही। और ये क्या है, प्रदेश के जो प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित ये व्यक्ति हैं। कौन से ऐसे प्रथम द्रोणाचार्य सम्मान से सम्मानित वो व्यक्ति हैं, हरि सिंह थापा है इनका नाम, ठीक है। इन्हें क्या मिला गया था, पहला यह प्रदेश की क्या है, पहली दफे द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित ये व्यक्ति हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूं अगले जो शख्सियत आप देख पा रहे होंगे मेरे इस पीछे में, जैसे आप देख पा रहे हैं, इनका नाम अगर मैं बात करूं, ये खीमानंद बेलवाल किस खेल से संबंधित है, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। खीमानंद बेलवाल आपके मुक्केबाजी से ये संबंधित है। अब खीमानंद बेलवाल की अगर मैं बात करें, इन्होंने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रमशः अगर मैं बात करूं 5 और 8 बार
और 5 बार इन्होंने क्या था स्वर्ण पदक यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय, देखिए राष्ट्रीय स्तर पे इन्होंने 8 पदक जीते और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इन्होंने जो स्वर्ण पदक जीते थे 5 जीते थे। कभी क्वेश्चन क्या बनता है, ऐसी कौन से शख्सियत हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 8 स्वर्ण पदक जीते और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 5 स्वर्ण पदक जीते, तो वो जो शख्सियत है आपके खीमानंद बेलवाल हैं, इन्होंने आपके क्या कहते हैं ये 5 और 8 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते थे। ये मूलतः आपके अल्मोड़ा जनपद के क्या हैं, ये निवासी हैं, ठीक है, ये आपको पता होगा। अब मैं बात करूं आपसे, जो बात करने जा रहा हूं ये आपके दिलीप कुमार पौरी करके इनका नाम है, पौरी, ठीक है, इन्हें भी देख लीजिए। इन्होंने क्या कहा था, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो युवा में जो मोटर और प्रोसेसिंग बॉक्सिंग क्लब हुई थी वहां पर खिलाड़ियों का, यहाँ पे इन्होंने ये खिताब जीता था। ये मूल रूप से अगर मैं बात करूं ये आपके कहाँ के हैं, पिथौरागढ़ जनपद से ये क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। वहीं अगर मैं पवन गुरंग की बात करूं, पवन गुरंग भी आपके किस खेल विधा से संबंधित है, ये भी आपकी मुक्केबाजी से क्या है संबंधित है। और इन्होंने भी नेशनल यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2018 में, इनमें क्या करें देहरादून के रहने वाले हैं, यहाँ पर इन्होंने रजत पदक यहाँ पर क्या था जीता था, ठीक है। 2018 में यहाँ पर क्या करें नेशनल यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने क्या किए थे, रजत पदक यहाँ पर इनके द्वारा जीता गया था। ये आपको भली बात ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये जो प्रश्न है ये प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ, अब बात करता हूँ फुटबॉल की बात कर रहा हूँ। देखिए फुटबॉल आप सभी लोगों को पसंद होगा, विश्व में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला अगर कहें से वो सबसे ज़्यादा जिसे पसंद करते हैं वो आपके फुटबॉल है। देखिए फुटबॉल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर पुष्कर सिंह भंडारी का नाम आता है। पुष्कर सिंह भंडारी आपके फुटबॉल से संबंधित हैं, ये आपके उत्तराखंड के हैं और इन्होंने ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का इनके द्वारा खिताब जीता गया। कहाँ पर मैं कहूँ, इन्होंने ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट के अंतर्गत इन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब इनके द्वारा जीता गया। और ये मूल रूप से अगर मैं बात करूँ ये आपके चमोली जनपद के क्या हैं, ये रहने वाले हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। अब मैं दूसरे शख्सियत की बात करूं, दूसरे शख्सियत भी आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, तो ये राम बहादुर छेती की अब मैं बात करूं, ये चाइना वॉल के नाम से भी ये विख्यात है। चाइना वॉल के नाम एक मतलब एक मजबूत दीवार के रूप में इनको चाइना वॉल, जिस प्रकार से आप चाइना की दीवार को देखते हैं वॉल के रूप में जो मजबूती के साथ ये खड़े रहते हैं। ये रोम ओलंपिक में इन्होंने क्या करा था, अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन इन्होंने ओलंपिक, जब रोम में जो ओलंपिक इवेंट हो रहे थे उन्होंने इसमें क्या किया था, अपना बेहतरीन प्रदर्शन इनके द्वारा किया गया है। और ये चाइना वॉल के नाम से क्या है प्रसिद्ध है। कभी क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि भाई चाइना वॉल के नाम से उत्तराखंड का ऐसा कौन सा बंदा है जो इस नाम से जाना जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो फलाना बंदा कौन है। आपका राम बहादुर छेती को क्या कहते हैं, चाइना वॉल के नाम से जाना जाता है। और तो और मैं बता दूं इन्होंने 2 बार राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉलर के रूप में, फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में इन्हें चुना गया राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। 2 बार इनको क्या दिया गया, फुटबॉल ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। और बेस्ट मिडफील्ड अगर क्या करें, जो मिडफील्ड में जो बंदा रहता है ना, उसके रूप में भी ना मिडफील्ड ऑफ द सेंचुरी से यहाँ पर सम्मानित किए जाते हैं। और ये मूलतः अगर मैं बात करूँ, ये मूलतः आपके देहरादून के क्या हैं, ये निवासी हैं, ठीक है। कभी पूछा जाता है कि राम बहादुर छेती किस जनपद से बिलोंग करते हैं, तो ये आपके क्या है देहरादून जनपद से क्या है बिलोंग करते हैं। अब वहीं पर आप मेरे पीछे ये जो देख पा रहे हैं, जो इस शख्सियत को देख पा रहे होंगे, प्रताप सिंह पटवाल जी हैं, ठीक है, देख लो ना, ये भी आपके क्या है फुटबॉल से ही संबंधित। और इन्हें भी अगर इनका योगदान में भी पूछे ना, उत्तराखंड में इन्होंने किस प्रकार से अपना योगदान दिया, किस प्रकार से राज्य का नाम इन्होंने रोशन किया, तो इन्होंने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी 400 से अधिक मैच में इन्होंने क्या की, जो रेफरी होते हैं ना, जो रेफरी के रूप में इन्होंने भूमिका निभाई। जैसे आपने देखा होगा हमने फुटबॉल में तो रेफरी कह दिया, और आपने जैसे एम्पायर होता है ना, जैसे क्रिकेट में एम्पायर होता है जो सारा डिसीजन, अगर कोई आउट हो गया, कहीं पर कोई कैच मिड में हो गया, कहीं पर जो भी होते हैं वो सारा फील्ड में जो क्या एम्पायर की महत्वपूर्ण भूमिका रहती। तो उसी प्रकार से रेफरी की जो भूमिका जो फुटबॉल के अंतर्गत जो निभाई थी, इन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर मैं बात करूं 400 से अधिक मैचों में इन्होंने क्या किया, रेफरी की यहाँ पर भूमिका निभाई। ऑल इंडिया अगर मैं कहूँ, ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा इन्हें 2012 में रेफरी ऑफ द ईयर का क्या किया था, सम्मान दिया गया। कभी क्वेश्चन क्या बनेगा, उत्तराखंड के ऐसे कौन से शख्सियत हैं जिन्हें फुटबॉल ऑफ रेफरी
का क्या दिया था, यहाँ पर खिताब दिया गया था, ठीक है। रेफरी ऑफ द ईयर का जो खिताब जिन्हें दिया गया था वो आपके प्रताप सिंह पटवाल जी हैं। किस वर्ष से दिया गया था, 2012 में इन्हें दिया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं त्रिलोक सिंह बसेड़ा की बात करते हैं, ठीक है। त्रिलोक सिंह बसेड़ा का खेल विधा की अगर हम बात करें तो त्रिलोक सिंह बसेड़ा का भी जो योगदान रहा है वो आपके फुटबॉल में इन्होंने विशेष रूप से अपना योगदान दिया हुआ है। इन्हें जो जकार्ता की बात करूं, जो इंडोनेशिया, देखिए याद रखिएगा, जकार्ता हो गया, इंडोनेशिया हो गया, और मैं इन्होंने क्या था, फुटबॉल एसोसिएशन की प्रतियोगिता में इन्होंने क्या था, ये आयरन बॉल इंडिया की उपाधि इन्हें दी गई। जकार्ता हो गया आपके इंडोनेशिया में जो आयोजित एशियन फुटबॉल प्रतियोगिता हुई थी, उसमें आयरन बॉल ऑफ इंडिया की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया। मूलतः अगर मैं बात करूं, ये आपके पिथौरागढ़ जनपद के रहने वाले। कभी क्वेश्चन क्या बनता है, आयरन बॉल ऑफ इंडिया से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, खेल जगत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बता दें त्रिलोक सिंह बसेड़ा को ये सम्मानित किया। मूल रूप से आपके उत्तराखंड जनपद के हैं। अगर इनका निवासी जनपद की अगर बात करें तो ये आपके पिथौरागढ़ जनपद से ये हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। अगर आपको ये श्रृंखला परीक्षा के मद्देनजर अगर महत्वपूर्ण लग रही हो तो दोस्तों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें, जिससे कि वो भी क्या है, लाभान्वित हो।